असली सम्मान और ताकत का सच पता है क्या है? ये वो बिल्कुल नहीं है जो हम बचपन से सीखते आए हैं। ये एक कड़वा सच है ना? सिर्फ अच्छा और विनम्र होने से इज्जत नहीं मिलती। होता ये है कि लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं और आपकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जरा सोचिए, किसी भी कमरे में सबसे पावरफुल इंसान कौन होता है? वो नहीं जो सबसे ज्यादा चीखता चिल्लाता है, अरे नहीं, वो होता है जो चारों तरफ मची उथल पुथल के बीच भी एकदम शांत रहता है। उसकी यही शांति दूसरों को नर्वस कर देती है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि वो इंसान कैसे बना जाए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? भाई, हमारे अपने दिमाग से। इसे एक कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह समझिए, जिसे एक अपग्रेड की जरूरत है। हमारा दिमाग, आप समझिए, एक ऐसे कंप्यूटर की तरह है जो 50,000 साल पुराना सॉफ्टवेयर चला रहा है। तो ये हर समय ऐसे खतरों को स्कैन करता रहता है जो असल में है ही नहीं, और छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस में आ जाता है। तो नया अपग्रेड क्या है? वो है शांत रहना, जो हमें भावनाओं पर काबू करके सोच समझकर तर्क से जवाब देने की शक्ति देता है। और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये साइंस है। जब आप शांत रहने की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका दिमाग सचमुच फिजिकली बदल जाता है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और फैसलों का बॉस है, वो और मजबूत होता है, और एमिगडाला, जो दिमाग का पैनिक बटन है, वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब आप हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि ये बदलाव कितनी तेजी से होते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि लगातार प्रैक्टिस से दिमाग की बनावट में ये फिजिकल बदलाव देखने में सिर्फ 8 हफ्ते लगते हैं। सोचिए, सिर्फ 8 हफ्तों में आप अपने दिमाग को सचमुच रीवायर कर सकते हैं। तो दिमाग को रीवायर करें कैसे? अच्छी खबर ये है कि तनाव से निपटने के लिए हमारे अंदर एक बिल्ट इन, एक पहले से मौजूद रीसेट बटन है। बस ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ये तरीका इतना आसान है कि यकीन करना मुश्किल है। इसे कहते हैं 478 मेथड। और ये कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं, एलीट स्पेशल फोर्स के ऑपरेटर्स भी तनाव में इसी का इस्तेमाल करते हैं। करना क्या है? 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लीजिए, 7 सेकंड के लिए रोकिए और 8 सेकंड के लिए धीरे धीरे बाहर छोड़िए। बस इतना ही। तो सबसे जरूरी सवाल, ये काम क्यों करता है? देखिए, ये सांस लेने का पैटर्न हमारी वेगस नर्व को हैक कर लेता है। अब ये नर्व क्या है? ये हमारे दिमाग और शरीर के बीच एक कम्युनिकेशन सुपर हाईवे की तरह है। तो इस तरह सांस लेना आपके पूरे नर्वस सिस्टम को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, शांत हो जाओ। और इसका एक और जबरदस्त फायदा भी है। जब आपका दिमाग 4, 7, 8 गिनने में लगा होता है, तो उसके पास चिंता करने या अगर ऐसा हो गया तो वाले सिनेरियो सोचने का टाइम ही नहीं होता। मतलब आपने अपने ओवरथिंकिंग वाले दिमाग को एक सिंपल सा काम देकर चुप करा दिया। ठीक है, तो हमने सांस पर तो काबू पा लिया। चलिए अब कुछ और पावरफुल माइंडसेट और बॉडी हैक्स देखते हैं जिनका असर आपको तुरंत दिखेगा। ये एक बहुत पुराना स्टोइक सिद्धांत है जिसे कहते हैं नियंत्रण का द्वंद्व। इसका मतलब बहुत सीधा है। हम सिर्फ अपनी सोच, अपने एक्शन और हम चीजों को कैसे देखते हैं, बस इसी को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी 80% मेंटल एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जिन्हें वे बदल ही नहीं सकते, जैसे दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ट्रैफिक जैम क्यों है या मौसम कैसा रहेगा। अब जरा सोचिए, अगर ये सारी की सारी एनर्जी उन 20% चीजों पर लगा दी जाए जो सच में हमारे हाथ में है, कमाल हो जाएगा, है ना? अब बात करते हैं 3 बॉडी लैंग्वेज हैक्स की जो बिना एक शब्द बोले आपको अथॉरिटी देते हैं। पहला, प्रेडेटर स्टिलनेस, एक शिकारी की तरह स्थिर रहना, ये बेचैनी में हाथ पैर हिलाना बंद। दूसरा, विजिबल हैंड्स, अपने हाथ सामने रखिए, जेब में या पीछे छिपाने का मतलब है आप कुछ छिपा रहे हैं। और तीसरा, 10 डिग्री हेड टिल्ट, सिर को हल्का सा नीचे की ओर झुकाना, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है।
खुद पर काबू पाना तो बस पहला कदम था। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप एक कमरे की इमोशनल एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। मतलब आप इमोशनल थर्मोस्टैट बनते हैं। जब कोई दूसरा बहुत तेज, ऊंचा और अनकंट्रोल्ड हो रहा हो तो उसकी एनर्जी को मैच नहीं करना है, आपको उसका ठीक उल्टा करना है। अगर वो तूफान है तो आप लाइट हाउस बन जाइए, वो तेज है तो आप धीमे हो जाइए, वो बेचैन है तो आप स्थिर हो जाइए। और ये समझना बहुत जरूरी है कि शांत रहकर आप कमजोर नहीं बन रहे हैं। अरे आप तो वो लाइट हाउस बन रहे हैं जो उस तूफान में फंसे जहाज को वापस किनारे तक का रास्ता खोजने में मदद करता है। ये कमजोरी नहीं, ये असली ताकत और लीडरशिप है। और अब आता है सबसे एडवांस्ड मूव, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। जब लोग आपको एक हमेशा शांत रहने वाले इंसान के तौर पर जानते हैं, तो जिस एक पल आप अपनी सच्ची भावनाएं दिखाते हैं ना, उसका असर 1000 गुना ज्यादा होता है। आपकी भावनाओं में वजन होता है, क्योंकि आप उन्हें हर छोटी मोटी बात पर जाया नहीं करते। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि इसे अपनी आदत, अपने व्यक्तित्व का हिस्सा कैसे बनाया जाए? इसकी नींव एक बहुत ही सिंपल 15 मिनट की सुबह की रूटीन है। दुनिया आप पर हावी हो उससे पहले बस 5 मिनट 4-7-8 ब्रीदिंग कीजिए। फिर 5 मिनट सीधे खड़े रहकर अपने पोस्चर पर काम कीजिए। और आखिर के 5 मिनट मेंटल रिहर्सल, मतलब मन में कल्पना कीजिए कि आप दिन की हर चुनौती को शांति से संभाल रहे हैं। और ये प्रैक्टिस आपको कहाँ तक ले जाएगी? देखिए, 2 हफ्तों में आप अंदर से एक बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। 4 हफ्तों में आपके आसपास के लोग आपकी शांत और स्थिर मौजूदगी को नोटिस करने लगेंगे। और 8 हफ्तों में आपका दिमाग न्यूरोलॉजिकली पूरी तरह से रीवायर हो चुका होगा। तो सवाल आखिर में यही है, हर दिन हमारे पास एक चॉइस होती है। हम या तो अपनी शांति को और मजबूत करते हैं या उसे किसी और को दे देते हैं। आज आप क्या चुनेंगे? अगर इन बातों ने आपको अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए इंस्पायर किया है, तो चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द वॉइस कार्ड और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए।